तो गाइस एक नया टॉपिक, रेसेस एंड गेम्स, कंपेरेटिवली इजी अकॉर्डिंग टू मी, जीरो फॉर्मूला, बट हर क्वेश्चन में नया दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना हर एक एग्जाम्पल को, जब सॉल्व करने दूंगा खुद से ट्राई करना, छापना मत। देखो रेस सिंपल सा, रेस भागते दौड़ते अपन कार चलाते वैसा रेस। रेस कोर्स फुद्दू बात, रेस कोर्स का मतलब समझता है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब समझता है, फिनिश पॉइंट का मतलब समझता है, एक होता है विनिंग पॉइंट। अब देखो रेस की जगह पर मैं गेम्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट से एक बास्केटबॉल गेम बास्केट चल रहा है, एक बार मैं फेंकूंगा, एक बार आप फेंकोगे, एक बार मैं फेंकूंगा, एक बार आप फेंकोगे, जो पहले 10 पॉइंट से पहुंच गया या 100 पॉइंट से पहुंच गया वो जीत गया, वैसा वाला है। तो विनिंग पॉइंट है, गोल जीतता रहेगा वो रहता है, ठीक है ना। विनर आपको समझता है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डेड हीट। देखो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोगों के बीच में कुछ रेसिंग लगी हुई थी और हम पांचों की पांचों अगर एक साथ एक ही समय पे फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे तो उसे डेड हीट बोला जाएगा। याद है कि ठीक है। नेक्स्ट है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना शुरू करो। लेट्स रैंडमली अज्यूम ये मेरा कुछ 100 मीटर का रेस था। अब मे बी ए इज स्ट्रॉन्गर, तो उसने बी को बोला चल रेस में अपन दोनों इक्वल तो है नहीं, तू एक काम कर, तो 25 मीटर आगे से स्टार्ट कर ले। तो ए को तो पूरा 100 मीटर भागना रहेगा, बी को बचा कुचा 75 मीटर भागना रहेगा। तो ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स। तो मान लो जब कोई भी रेस होगी, जब ए ने रेस खत्म किया तो बी में भी यहाँ पे था, ये मान लो 10 मीटर बचा हुआ तो उसको कवर करना। तो ए ने बी को कितने मीटर से कवर किया, बीट किया है, 10 मीटर से बीट किया है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 3 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो जा रहा है बेटा, कि मान लो रेसिंग दोनों स्टार्ट तो एक साथ किया था, यानी एक जगह से, तो आई मीन यहीं से स्टार्ट किया था, बट ए ने बी को बोला कि चल ठीक है मैं 2 मिनट बाद तेरे स्टार्ट करने के भागूंगा। वो बी कहीं तक ही पहुंच गया, यहाँ तक है, यहाँ तक है, जहाँ पहुंचना है भाई को पहुंच जाए वो। फिर ए ने स्टार्ट किया, तो ए ने बी को कुछ एक्स मिनट्स 2 मिनट्स का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब ये हो गया है। नेक्स्ट, ए बीट्स बी बाय टी मिनट्स, वो लिखा हुआ नहीं बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। इसका मतलब क्या है, जब ए ने रेस खत्म कर चुका है, ए पहुंच है यहाँ पे, बी कहीं तो भी यहाँ पे है, अब उसको यहाँ से यहाँ तक के आने के लिए अगर 3 मिनट्स लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं बी की स्पीड में पहुंचने के लिए, तो बी को ए ने कितने मिनट से बीट किया है, 3 मिनट से बीट किया है। फिर एक और रहता है ये चीज बेटा, देखो ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स एंड टी मिनट्स। अब ये सुनो, अगर मान लो ए ने बी को 100 मीटर्स से बीट किया है या 20 सेकेंड्स से बीट किया है, मतलब बी को 100 मीटर कवर करना है और वो कवर करने वाला है कितना टाइम में, 20 सेकेंड्स में। तो मेरे को बी की स्पीड मिल गई यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड। समझा गया चीज, फिर मान्य समझ रहा है बस। अब वो गेम वेम तो ठीक है। हाँ। अब गाइस प्लीज सुनो, इनके सोल्यूशन का तरीका कुछ और हो सकता है, मेरे सोल्यूशन का तरीका कुछ और हो सकता है। मेरे सोल्यूशन के तरीके में मेरी डायग्राम के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगा, समझ में आएगी और आपको उसे सॉल्व करना रहेगा। ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी कैन रन 25 मीटर एट द सेम टाइम इन 1000 मीटर रेस। पहले मुझे बताओ, अगर ए 22.5 मीटर रन करता है और उस समय पे बी 25 मीटर रन करता है, तो रेस कौन जीतेगा, ए या बी? बी, वो ज्यादा कर पा रहा है ना। तो देखो ए कैन रन हाउ मच, 22.5 मीटर, बी कैन रन 25 मीटर्स। बी जीतने वाला है, बी पहले 1000 मीटर अपने कवर कर लेगा, तो ए कितना करेगा, तो सके कुछ एक्स मीटर कवर करेगा, इतने में इतना तो इतने में कितना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू 22.5 इज 25x, ये 1 ज़ा, ये 40 ज़ा, 225 इंटू 4 900 हो जाएगा। 900 इजिकल्स टू एक्स। अगर मुझसे पूछा गया है कि इस दौरान ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 900 मीटर। बट अगर बोला गया है कि बी ने ए को कितने मीटर से बीट किया है, तो कितने मीटर से बीट किया है, 100 मीटर से।
समझाइए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हुआ है। मिनट से ही पूछा है, नहीं निकाल सकता मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 600 मीटर की रेस में ए ने बी को 37.5 मीटर या 10 सेकेंड से बीट किया है। चलो पहले तो सब कुछ चीज़ें बात की बात, क्या मेरे को यहां से स्पीड ऑफ बी पता चल गया है? स्पीड ऑफ बी इज 37.5 अपॉन 10 विच इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पूछा गया है बी को वैसे कितना टाइम लगता है रेस कंप्लीट करने के लिए। अब देखो मेरे पास बी की स्पीड है, मेरे पास बी का डिस्टेंस है 600 मीटर, तो मैं बी का टाइम 600 डिवाइड बाय 3.75 कर सकता हूँ, आंसर ला सकता हूँ मैं। सिंपल बात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 आई मीन, इन 500 मीटर रेस ए रीचेस फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड्स एंड बी रीचेस, जो भी है ठीक है, बताओ कितने डिस्टेंस से इसने इसको बीट किया है। अब देखो तुमको ये समझ में आ रहा है क्या, बी को कितना और टाइम लगा एक्स्ट्रा का, 5 सेकेंड, तो जितना वो 5 सेकेंड में भागने वाला है और उतने डिस्टेंस से बीट हुआ है। समझा ये चीज़ आपको? ठीक है। अब देखो पहले मैंने बी की स्पीड निकाल दिया, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी 500/25 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक ठीक है। व्हेन ए फिनिश्ड बी नीडेड 5 मोर सेकेंड्स, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 5 सेकेंड्स इंटू स्पीड के 20 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 100 मीटर। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? एक बार पहले आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल्स कीजिए, एग्जाम्पल 1 2 3, अपने बुक्स खोल के कीजिएगा, मैं पेज आगे पीछे नहीं करने वाला हूँ। बेटा वो रजिस्टर तूने वैसे ही बहुत गलत वाला लिया हुआ है, थोड़ा मोटा वाला लेना भी तुम्हें। हाँ, और उसमें भी क्या था ना, मटराई से डिटर्मिनेंट में ज़्यादा लगता है क्योंकि वो बेवजह के 3 लाइन खाता रहता है ना, वैसे आगे तेरे को इतने बड़े बड़े चैप्टर के लिए इतनी जल्दी नहीं खत्म करेगा तेरे। हाँ वही वही, जब रेनोवेशन भी नहीं तेरा नहीं भी रहेगा ना, तो भी तेरा इधर उधर होना शुरू हो जाएगा।
कैलकुलेशन गंदे नहीं है इसके अंदर, इसमें नहीं नहीं फॉर्मूला कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है कुछ। हाँ बेटा बोलो। एग्जाम्पल तो एक बार बताओ ना। करके बताओ या दिखाऊं? समझाओ मेरे को। समझाओ यस। देख, तेरे को ए 20 सेकंड में रेस कंप्लीट कर दिया, ऐसे ए, हाँ ए 20 सेकंड में किया, बी को खत्म करने के लिए 25 सेकंड लग रहे थे। तो जब ए यहाँ पहुँच चुका है, बी में भी यहाँ पे है, ये 20 सेकंड बाद का सिनारियो है, तो ये कवर करने के लिए उसको और 5 सेकंड लगने वाले थे। यहाँ तक है ठीक है। अब देख, तो उसने बेसिकली, पहले मैंने बी की स्पीड निकाल चुका, बी को पूरे का 25 सेकंड लगते हैं 500 मीटर के लिए, तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब ये बचे हुए 5 सेकंड वो इस स्पीड से भागने वाला है, तो बी को डिस्टेंस कितना कवर करने का है, और टाइम इनटू स्पीड, यानी 100 मीटर उसको और कवर करना है। समझा? देख, देखो यहाँ से बेटा बी की स्पीड मिल जाती है, देखो समझा क्या चीज़? हाँ, तो बी की जो भी स्पीड है, बी को इतना पूरा रेस भागना था, टाइम चाहिए तेरे को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3.75, हाँ। करें आगे? नाउ एग्जाम्पल नंबर, कोई कर रहा है क्या? सुनो, देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है। इन अ 500 मीटर रेस द स्पीड ऑफ टू पार्टिसिपेंट इज हाउ मच? 4:5। होश में है? हाँ, 4:5। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। पहले तो सिचुएशन समझो, ये 500 मीटर है मेरा, ए ने यहाँ से स्टार्ट करना है, बी ने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ए को कितने का स्टार्ट है बेटा? 180 मीटर का स्टार्ट है, तो ए को और कितना रन करना है? 320 मीटर ही रन करना है और आगे, ठीक है ना? ए जीत रहा है, उसने क्लियरली बता दिया है, तुमको बताना है कितने मार्जिन से जीता। तो देखो, अगर ए और बी की स्पीड 4:5 रेशियो में है अगर, तो जब ए चलता है 4 मीटर तब बी चलेगा 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर। ए को कितना चलना है?
320 मीटर चलना है, इसको x चलना होगा। तो देखो 4 इंटू एक्स इज़ 5 इंटू 320, 1 ज़ा 80 था, तो x की वैल्यू होगी 400 मीटर। तो b ने 400 मीटर ही चल पाया, जो कितने मीटर से हार गया वो? 100 मीटर से हार गया वो। समझ आता है क्या हुआ है? एक बार के लेना एग्जाम्पल 4 करो बस, फिर अपन लोग एग्जाम्पल 5 देखेंगे। छापना मत प्लीज। हाँ बता। बेटा वो ऐसा नहीं है ना कि जब इसने 320 किया तो उसने 500 कवर कर चुका है, तेरे को पता ही ना कितना किया है उसने। समझे? अगर दोनों का डेड हीट होता, साथ में कवर किया तो ठीक है। बड़े आगे। हाँ देखोगे, अब देखो एग्जाम्पल 5, ए रन 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो मैं एक बार कहना, बी की अगर स्पीड है मेरी x मीटर पर सेकेंड, तो a की स्पीड हो जाएगी मेरे लिए 3x। a गिव्स b अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, मेरे को पता नहीं कितनी लंबी रेस है, ये 50 मीटर है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। हाउ फार मस्ट द फिनिश पॉइंट मस्ट बी सो दैट दोनों दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो ये मान लो ये तुम्हारा फिनिश पॉइंट है, ये डिस्टेंस को अभी के लिए d मान लो। ठीक है, दोनों साथ में स्टार्ट किए हैं, भले डिस्टेंस अलग अलग है, सेम टाइम पे स्टार्ट किए और सेम टाइम पे खत्म कर रहे हैं, तो उनका टाइम ऑफ रन इक्वल रहेगा। तो टाइम फॉर ए इज इक्वल टू टाइम फॉर बी हो जाएगा मेरा। टाइम फॉर ए क्या जाएगा? डिस्टेंस। ए का डिस्टेंस कितना होगा? 50 प्लस डी अपन उसकी स्पीड कितनी है? 3x। टाइम फॉर बी क्या होगा? उसका डिस्टेंस सिर्फ डी है, अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया 3d। उसका डिस्टेंस 50 है तो डी वो होना चाहिए ना। डिस्टेंस अगर मैं डिस्टेंस पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस 50 दे रहा हूँ, मैं पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस 50 नहीं दे रहा हूँ बच्चे, सॉरी पूरे रेस कोर्स का डिस्टेंस डी दे रहा मैं हूँ, पूरे रेस कोर्स का डी नहीं दे रहा हूँ, मैं बी से सी डी दे रहा हूँ। बी से ए से सी जो मेरे को आंसर चाहिए वो 50 प्लस डी रहेगा मेरा। पूरे रेस कोर्स का हाँ, डी तो तू वो फिर तू उसको वो डी माइनस 50 ले लेता। अब ये देखो, तो ये हो गया 50 प्लस डी इज इक्वल टू 3d, 2d 50, तो डी की वैल्यू आ गई 25। तो मेरा रेस कोर्स हो गया है ए सी, ये 75 मीटर हो चुकी है। समझे जी क्या हुआ है? दोनों का आपको ये समझना था कि टाइम इक्वल है। तूने डी माइनस 50 वाला लिया ना, हाँ, तो तेरा डी डायरेक्टली 75 आएगा, हमारा 25 आ रहा है, फिर हम लोगों को जो पूरा डिस्टेंस है उसके लिए ऐड करना पड़ रहा है। आराम से हो जाएगी। हो गया बेटा? एक गौरव साहिल तो कर रहा है ना बच्चे, सॉल्व कर रहा है ना?
पूछा होगा तो बताना बेटा। तूने किसको डी माना है? पूरे रेस कोर्स को डी माना है तूने? तो तेरा इक्वेशन क्या बना हुआ मैं तुझे बता रहा हूँ। d/3x इज इक्वल टू d-50/x। तो तेरा डिस्टेंस पूरा रेस कोर्स था, तेरा आंसर 75 वहीं पे आ गया, खत्म। सही आंसर। मेरा d था b से c, वो 25 आया। मेरे को उसने रेस कोर्स का लेंथ पूछा है, मैंने a से c, तो 50 प्लस d, तो उसलिए मेरा तब 75 आया। तेरा पहले ही आ गया आंसर, ठीक है। नाउ गाइस, एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 6 पढ़िए। अब ये देखो, A कैन गिव 10 मीटर स्टार्ट टू B का मतलब ये होता है, अगर 100 मीटर की रेस है, तो अगर A खुद 100 मीटर भाग रहा है, तब B अगर 10 मीटर आगे स्टार्ट करा तो तब सेम टाइम पे खत्म हो जाएगा। B 90 मीटर भाग रहा है तब, और A खुद C को कितना स्टार्ट दे सकता है बेटा? यानी 72 मीटर भागेगा। तो इससे बेसिकली मुझे क्या समझा, जब B 90 मीटर भागता है तो C 72 मीटर भागता है, तो B जब 100 मीटर भाग चुका होगा तो C को x मीटर भागा होगा। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो 90x, एक से मैं समझा नहीं, एक से सुना नहीं सर मैं। हाँ क्या हुआ तू? अब वो क्वेश्चन ये दिया कि इसी रेस में B C को कितना स्टार्ट दे सकता था, समझा हो जाए? डायरेक्ट ऐसा लिख के सॉल्व करो तो एग्जाम में चलेगा। हाँ वैसे भी एमसीक्यू में जल्दी आता है वाला पैटर्न। हाँ 30 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा। नहीं 30 मार्क का रखा तू ऐसा सर। एक्स की वैल्यू 80 आ रही है तो कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। क्या बेटा? तेरा x 80 आ गया है, मतलब जब B 100 मीटर भाग रहा है तो C 80 मीटर भाग रहा है, तो 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है ना B C को। बढ़ाया आगे। हाँ इसका मतलब ये है जब B 100 मीटर भाग गया था तो C 80 मीटर भागा है, तो C को पहले से कितना स्टार्ट मिल जाता तो दोनों साथ में पहुंचते? 20 मीटर का ना, तो आंसर 20 मीटर रहेगा, ठीक है। अब ये 7th एग्जाम्पल पे आओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी उसके आसपास का ही है। इन अ 10 किलोमीटर रेस A B एंड C को गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला। A बीट B बाय 1 किलोमीटर। अब सुनो, जब A का 10 किलोमीटर हुआ तब B का 9 किलोमीटर हुआ, एंड B बीट C बाय 1 किलोमीटर। प्लीज ये समझो, जब B का 10 किलोमीटर हुआ तब C का 9 किलोमीटर हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि जब B का 9 हुआ होगा तब C का 8 हुआ होगा। तो ये चीज सोच, तेरा अगर ये बोलना रहेगा तो जब B का 1 किलोमीटर हुआ होगा, C का तो 0 किलोमीटर होगा, C तो भाग ही रहा है, घर है साला। ऐसा नहीं है, भाग सब रहे, ठीक है। अब सुनो, ओए ओए ओए, जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तब इसमें ये B की दोनों वैल्यू सेम करने का, तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, तो इसको 10 किया तो इसको भी 10 करूँगा, इसको 9 किया तो इसको भी 9 करूँगा। तो बेसिकली जब A 100 भागेगा तब B 90 भागेगा, और जब B 90 भागेगा तब C 81 ही भागेगा। तो अब मेरे इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया मुझे।
कि जब ए भागेगा 100 तो सी भागेगा 81, बट ए तो 10 ही भागना जाता है, तो सी भागेगा 8.1 किलोमीटर। खत्म। अब उसने क्या पूछा है, देन फाइंड बाय हाउ मेनी मीटर ए बीट सी, तो 1.9 किलोमीटर मतलब 1900 मीटर। समझे जी क्या हुआ है? बेकार क्वेश्चन है तो। हो गया गाइस? अब ये एट एग्जांपल देखिए। In a 900 meter race, A gives B a start of 150 meter, उसके बाद भी 50 सेकंड हरा दिया। अरे भाई 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 बहुत ही ढिल्ला है साले तो 900 मीटर की रेस है, एक समझो क्या? ए गिव्स बी a start of कितना था? 150 मीटर। वो ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 50 सेकंड इफ स्पीड ऑफ ए इतना है। अभी देखो पहले तो ना मुझे ज़्यादा नहीं पता है, देखो डिस्टेंस ऑफ ए पता है, वो पूरा 900 भागा है। स्पीड ऑफ ए कितनी दी हुई है मेरे को? 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा टाइम ऑफ ए हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 4.5, 10 से मल्टीप्लाई किया, कुछ जमता नहीं डेसिमल डेसिमल, तो ये 200 सेकेंड हो गया बेटा। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि ए बीट बी बाय हाउ मेनी सेकेंड्स? 50 सेकेंड है, बाय 50 सेकेंड्स implies B took how much? B took 250 seconds to cover how much distance बेटा? ये 750 meters। to cover 750 मीटर। मुझे उसका अगर स्पीड पूछा है, क्या पूछा है उसका? फाइंड बी की स्पीड। सिंपल था सर, बी बाई की स्पीड हो गई मेरी 750 बाय 250 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। संजय जी क्या हुआ है? क्या 250 कहाँ दिया हुआ था? नहीं तो देख, ए को 200 सेकंड लगे तो उसको ऐड किया है। देख, ए को 200 सेकंड लगे रेस खत्म करने को, बी को और 50 सेकंड लगने वाले थे जब ए खत्म कर चुका था, तो 200 प्लस 50 250 सेकंड लगे बी को। तो बी का टाइम पता है, बी का डिस्टेंस को डायग्राम के थ्रू पता है। अनय समझ में आ रहा है? हाँ सर।
अब देखो नेक्स्ट वाला, जब सेम क्वेश्चन देते बेकार बेकार क्वेश्चन बेकार बेकार तो को लग रहा है बेटा, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में वो नहीं पता मेरे को, हर क्वेश्चन में, हाँ वो पॉइंट वाला है, यस, जो तूने ऊपर किया हुआ है वैसे ऐसे मतलब पॉइंट पर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना बेटा, अब थोड़े बच्चे हैं लोग, अब क्या बोलना है इनको। एक बार 9 देख लो बेटा, तुमने इससे पहले साल किया हुआ है, इसे पॉइंट सिस्टम में दिया हुआ है। इन अ 100 पॉइंट गेम ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स, मतलब जब ए 100 पॉइंट्स कवर करेगा तब बी कितने कवर कर चुका होगा, 80 कर चुका होगा, एंड सी 28 पॉइंट्स, इन्हें सी तब 72 पॉइंट्स ही किया हुआ रहेगा। तो बेसिकली जब बी के 80 पॉइंट्स होते हैं तो सी के 72 पॉइंट्स होते हैं, तो बताओ बी सी को कितना दे सकता है, तो जब बी के 100 हो गए तो सी के एक्स हो जाएंगे, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे एक्स की 90 आ रही है, ठीक है, तो इम्प्लाइज इट कैन गिव 10 पॉइंट्स। करो 9th वाला, 10th एग्जाम्पल अच्छा है। बड़े आगे, सॉरी, नेम द नेम, मेक द गेम कहाँ लिखा हुआ है, वो गेम कंप्लीट होने कितने पॉइंट लगने वाले हैं, तो अभी के लिए कुछ एक्स मान ले। अब देखो, इन अ गेम ए कैन गिव बी को 20 पॉइंट्स एंड ए कैन गिव सी को 32 पॉइंट्स एंड बी कैन गिव सी को 15 पॉइंट्स, ठीक है, ये देखो, तो बेसिकली अगर ये एक्स पॉइंट्स है, समझो ए और बी, अगर ये एक्स पॉइंट्स होता तो बी को कितने मिलते तब, एक्स माइनस 20, अगर ए मान लो एक्स पे है तो सी को कितने मिलते हैं, एक्स माइनस 32। तो बेसिकली इस डेटा से मुझे पता चल रहा है कि जब x माइनस 20 बी का होता है तो इसका x माइनस 32 होता है, पर उसने आगे ये भी बताया है कि b कैन गिव c को 15 पॉइंट्स, अगर ये x है तो x माइनस 15 होने वाला है। नहीं 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 नहीं, x माइनस 20 x माइनस 32 यहाँ से लाया, उसको भूल जा, भी x पॉइंट्स का गेम था, तो अगर b x पॉइंट स्कोर करता तो 15 पॉइंट्स कम हो रहा है उसके। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा इसका, तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 15 इज x इंटू एक्स माइनस 32, तो सॉल्व करेगा x की आई थिंक तो इसमें 100 ही आ जाती है। सर सेम हाँ। वाला क्वेश्चन नहीं, 10th इज नॉट सिमिलर टू 9, मतलब तरीका लिटिल different according to me यार, rather I would say it's a little better question। देखे क्या लास्ट वाला, 11th वाला क्वेश्चन देखा है, पता ही नहीं पड़ा।
देखें नेक्स्ट वाला कोई कर रहा है अभी भी। अभी देखो, in a 1 kilometer race A beats B by 30 seconds, B beats C by 15 seconds. If A beats C by 180 meter then find the ये बेटा वैसे 2023 का आया हुआ है, ये पुरानी बुक में नहीं था क्वेश्चन जो मेरे पास थी। इन अ 1 किलोमीटर रेस A beats B by 30 seconds, ठीक है, एंड B beats C by 15 seconds। तो बेसिकली A beats C by 45 seconds होती है। अभी देखो, अगर A ने रेस कंप्लीट कर लिया है, B को और 30 सेकंड लगने वाले थे, फिर ख़त्म हो गया, फिर C को और 15 सेकंड लगने वाले थे, फिर ख़त्म हो गया। तो बेसिकली A बीट C बाय 45 सेकेंड्स, और जब A ने रेस ख़त्म कर चुका था तब C 180 मीटर पीछे था। तो A बीट C बाय 45 सेकेंड्स और 180 मीटर, करेक्ट, कोई इशू। तो इम्प्लाइज स्पीड ऑफ C मैं निकाल सकता हूँ 180 बाय 45 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय A। अब देखो, अब मैं पहले C का टाइम निकाल लेता हूँ। जितना भी C का टाइम रहेगा उससे 45 सेकेंड्स कम A का टाइम रहेगा। तो टाइम ऑफ C, डिस्टेंस था 1000 मीटर, स्पीड है कितना था 4 मीटर पर सेकेंड ना, हाँ, तो रहेगा 250 सेकेंड्स लगने वाले थे। इम्प्लाइज टाइम बाय A 45 सेकेंड्स कम, तो 250 माइनस 45 इज 205 सेकेंड्स। समझे चीज़ क्या हुई है? ठीक समझा बेटा? ये फट से कर लो, और ऑब्वियसली होमवर्क में तुम्हारे को ये पूरे 15 क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है वो। पर ऐसे क्वेश्चन होंगे, जल्दी क्वेश्चन होंगे। अब मैं क्या करूँ बेटा, मैंने तो बनाया ही नहीं ना। जब मैं बनाऊंगा तो मेरे को डांटना तूने। इंस्टेड ऑफ 2 बजे इसके बाद 3 और आई सपोज सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। हाँ नहीं, वो बहुत बोर है, पर उसमें आंसर सब आ जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है वाला प्रॉब्लम है, और वो एक दिन में नहीं होगा। एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर कैसे है? एलिगेशन मिक्सचर तो अच्छा है, वो कल कर लेंगे अपन लोग। अच्छा मतलब किस वे में? सिंपल है। पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स तुमने ना थोड़ा सा बेसिक लास्ट ईयर भी किया हुआ है, वो वर्क वाला जो था ना तुम्हारा वैसा, तुमको याद दिलाऊंगा, करोगे तो हो जाएगा, तो कभी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। गाइस कल का क्लास 10 o'clock का रहेगा, ख़त्म करके आना प्लीज होमवर्क।